हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं इंडिया में जो रेप केस बढ़ रहा है उसको हम कुछ डिटेल से कुछ डिस्कशन करते हैं। आपको बता दूं कि इंडिया में जितने भी रेप केस बढ़ रहा है ना, उसमें से लगभग 76% रेप केस अंडर द 18 ईयर एज के गर्ल्स के साथ हो रहा है। अंडर द 18 ईयर एज लड़की के साथ हो रहा है, जो कि 8 साल से लेकर 16 साल के बीच में जो भी लड़की है उसके साथ ही रेप केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया में। जैसे कि गोवा में आपको देखे, गोवा रेट ऑफ रेप ऑन ए माइनर हाईएस्ट इन इंडिया। 76% ऑफ रेप विक्टिम अंडर द 18 ईयर एज। जो भी रेप केसेस से विक्टिम है ना, रेप के, वो अंडर द 18 ईयर एज से कम ही के हैं। जैसे कि इंडिया, आपको बता दो कि इंडिया में लगभग डेली 87 से लेके 100 के बीच में रेप केस दर्ज होता है। जो कि ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया है कि उसके अंतर्गत पता चलता है कि डेली इंडिया में लगभग 87 से लेकर 100 के बीच में रेप केस दर्ज होता है। और तो ऐसा रेप केस है जो कि दर्ज भी नहीं होता है इंडिया में। जो अभी रेप केस बढ़ रहा है ये बहुत निंदनीय है, जो कि अभी तो 8 साल से लेकर 16 साल के बीच में जो लड़की है उसी के साथ ही रेप केस बढ़ रहा है। ये बहुत, जो कि सबसे ज़्यादा अभी तो है, रेप केस सबसे ज़्यादा दर्ज किया है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में। ये रेप केसेस मतलब बहुत ज़्यादा दर्ज हुआ है, जो कि ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंतर्गत बता रहा है। जैसे अब बात करते हैं मुंबई में, जो कि मुंबई में रेप केस हुआ, जो कि टीनेजर होता है। टीनेजर उसको बोलते हैं ना, जैसे कि मतलब 8 साल से लेकर 16 साल के बीच का एज को लड़कियों को टीनेजर बोलते हैं, या लड़का के जो भी होता है, जो भी 8 साल से लेकर 16 साल के बीच में होता है ना, उसको टीनेजर बोलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, एक ये भी दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में, हैदराबाद में हुआ है रेप केसेस रहती। महाराष्ट्र में हुआ है। फिर से बिहार के मुजफ्फरपुर में जो रेप केसेस हुआ है वो भी टीनेजर थे, वो भी मतलब 13 साल से 14 साल के बीच में वो लड़की थी, उसके साथ हुआ है ये रेप केसेस। ये अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश में हुआ है, जो कि 8 साल के लड़की थी, उसके साथ हुआ है। अब झारखंड में हुआ है, जो कि 3 साल के लड़के थे। ये आंध्र प्रदेश में भी हुआ है, जो कि एक और आंध्र प्रदेश में हुआ है, जो कि 11 साल की लड़की थी, उसके साथ हुआ है। कोलकाता में हुआ, जो कि डॉक्टर के साथ रेप केस हुआ है। और से बहुत, जो कि और से ऐसा वो जो रेप केस हुआ है, जिसको मतलब रेप करके उसको बॉडी को लटका दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का ये न्यूज़ है। ये रेप केस इंडिया में बढ़ते जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? और मेनली रेप केस हो रहा है तो अंडर द 18 ईयर एज लड़की के साथ ही हो रहा है। यंग एज के साथ मतलब बहुत हो रहा है, पर उसके कंपेयर में 18 ईयर मतलब जो भी 8 साल से लेके 16 साल के गर्ल्स है, लड़की है, उसी के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? पहला तो उसका कारण है कि जो भी 8 साल से 16 साल की लड़की है ना, वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती है, जिसके कारण जो भी रेपिस्ट है उसका फ़ायदा उठा लेता है कि और रेप कर रहा है, तो उस समय वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो रेपिस्ट फ़ायदा उठा लेता है और उस लड़की को रेप कर देता है। रेप करने के बाद भी मर्डर कर देता है। और दूसरा बात है कि जो भी 8 साल से 16 साल के मतलब लड़की है ना, 8 साल की जो लड़की है, तो उसको बहला फुसला के ले जाके मतलब मतलब कुछ एकांत में उसको रेप कर देता है, जिसके कारण और सब चीज़, मेंटल इशू है, फिजिकल इशू है, और सबसे बहुत ज़्यादा इशू है, जिसके कारण जो कि मतलब 8 साल से लेकर 16 साल के लड़कियों का जो रेप केस बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ते जा रहा है। अभी जो नया कानून आया है उसमें रेप केस को, जो भी माइनर से रेप केस हो रहा है ना, उसको डेथ पेनल्टी में बदल दिया गया है कि जो भी माइनर से रेप करेगा उसको डेथ पेनल्टी दिया जाएगा। पर इंडिया में इतना लूप होल है कि मान लीजिए कि कोई रेपिस्ट किया, ठीक है, रेप करने के बाद वो पहले तो मतलब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये कोई केस इतना दिन चलते जाता है, जिसके कारण उसको मतलब डर निकल जाता है कि हाँ, कि चलो भाई, क्योंकि वो जो भी रेपिस्ट होता है वो सोचता है कि हाँ, रेप करने के बाद तो मतलब इतना छूटी जाएंगे, थोड़ा सा कुछ क्षति होगा और उसके बाद हम लोग छूटी जाएंगे, मतलब जो भी रेपिस्ट होता है वो छूटी जाएंगे। इसके कारण उसके में डर, साफ जो डर नाम की चीज़ होता है ना, वो डर एक बिल्कुल नहीं होता है। अगर रेप केस रुकना है तो इंडिया में प्रॉपर कानून लाना पड़ेगा,
प्रॉपर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट लाना पड़ेगा, प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाना पड़ेगा कि हाँ, जो भी रेपिस्ट है, जो भी रेप कर रहा है, तो उसको लिए एक प्रॉपर फास्ट ट्रैक कोर्ट लाइए और उस कोर्ट में 30 दिन के अंदर सुनवाई कीजिए और उसको पनिशमेंट जो भी हार्ड से हार्ड पनिशमेंट दीजिए, ताकि उसका रूह कांप उठे, ताकि जो भी पनिशमेंट देख के अदर भी पीपल्स लोग हैं वो देख के डर जाए कि हाँ नहीं, अब रेप करने पर जो भी रेप करेगा उसको ये पनिशमेंट मिलेगा। तो अगर ये ऐसा पनिशमेंट किया जाएगा, ऐसा मतलब कानून लाया जाएगा कि फास्ट ट्रैक मतलब उसको कानून में किया जाएगा, तब भी जाके ये रेपिस्ट कम होंगे, नहीं तो डे बाय डे ये रेपिस्ट बढ़ते जाएंगे। इसका मनोबल मतलब जो भी रेपिस्ट हो, रेपिस्ट का मनोबल बढ़ते जाएगा, क्योंकि और जो भी माइनर लड़कियां हैं, जो भी टीनेजर है, जो कि 8 साल से 16 साल के बीच में लड़कियां, उनके साथ रेपिस्ट बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। इसको रोकने के लिए प्रॉपर यही कानून है कि एक तो जो भी लड़कियां उसको अवेयरनेस फैलाइए और उसको मतलब उसको अवेयरनेस फैलाइए, और दूसरी बात कि आप हमेशा उसको सिखाइए कि हाँ, अब मतलब जो भी लड़का है लड़की है उसको सिखाएं कि हाँ कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी और कुछ अवेयरनेस पे फैलाना पड़ेगा और कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कानून भी लाना पड़ेगा। मेन है कि कानून लाना पर तब भी जाके रेपिस्ट कम होते हैं। मान लीजिए इंडिया में ही है एक ऐसा इंडिया देश है ना, जहाँ पर जो रेप करने के बाद भी 10 साल तक ले केस चलते रहता है, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। इंडिया के बाहर आप सब मतलब जैसे गल्फ कंट्री में चले, सऊदी अरबिया में चले जाइए, ईरान में चले जाइए, कतर में चले जाइए, वहाँ पर रेपिस्ट अगर कोई रेप करता है ना, उसको मतलब 10 दिन के अंदर फांसी दे दिया जाता है। ईरान में 10 दिन के अंदर फांसी दे के मार दिया। अफगानिस्तान में चल जाइए, उस प्रॉपर मतलब ऐसा स्ट्रिक्ट कानून लाया गया है कि हाँ, कि वो जो भी रेप करेगा उसके बाद तुरंत उसको फांसी दे के मार दो, ये कानून लाया गया। पर इंडिया में ये कानून है, पर उस कानून में इतना लूप होला है कि आप मतलब कोर्ट जाते आप पैर का चप्पल घिस जाएगा, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। फिर जाके बाद में वो बच्चे भी जाता है और चाहे वो मर भी जाता है, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है, जो कि ये बहुत निंदनीय है। इसको रोकने के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हाँ, इसको कैसे इंडिया में कंट्रोल करे, ताकि जो भी रेपिस्ट है उसको मनोबल ना बढ़े और वो रेपिस्ट मतलब एक बार रेप करने से पहले वो 10 बार सोचे कि हाँ, ये रेप करेंगे तो उसको मुझे क्या सज़ा मिलेगा, उसको जो भी मतलब कितना खतरनाक सज़ा मिलेगा। वो एक बार रेप करने से कोई भी रेपिस्ट उस 10 बार सोचे। इसके लिए प्रॉपर कानून लाना ही पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट